एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेटर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ऊष्मा पढ़ रहे हैं, यानी कि हीट के बारे में हम लोग देखते हैं कि ऊष्मा क्या है। और ऊष्मा चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि मतलब कोई वस्तु जो होता है वो गर्म होता है और कोई वस्तु ठंडा होता है। जैसे कि कोई वस्तु को अचानक देखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कोई वस्तु इतना गर्म होता है और इतना कोई वस्तु इतना ठंडा होता है कि अचानक उसको हम लोग उस कैसे अनुभव करते हैं। तो उसको जो हम लोग अनुभव जो होते हैं वो अपने यानी कि ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं कि कोई वस्तु कितना गर्म है और कोई वस्तु कितना ठंडा है। ठंडे के रूप में मान लेते हैं कि जैसे जैसे आइसक्रीम जो होता है, आइसक्रीम बर्फ जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ठंडे होते हैं। और गर्म के रूप में मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं चाय, तो चाय अचानक क्या होता है, चाय जो होता है वो अचानक बहुत ही क्या होता है, यानी कि हीट होते, गर्म होते। तो उसी की अपेक्षा बहुत सारे चीज ऐसा होता है कि कुछ वस्तु गर्म होते हैं, कुछ वस्तु ठंडे होते हैं। और इसी प्रकार से हम लोगों ने यानी कि विभिन्न प्रकार से इसका तापन के हम लोग अच्छी तरह से हम लोग इसको देखें, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जैसे कि देखे हुए थे कि डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है, प्रयोगशाला नहीं, यानी कि थर्मामीटर के बारे में हम लोग देखे हुए थे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि कहने का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग गर्मी के मौसम में ऊनी वस्त्र गर्मी के मतलब मौसम में हम लोग यानी कि क्या होता है कि सूती वस्त्र पहनते हैं, अर्थात हल्का कपड़ा पहनते हैं। लेकिन उसी उसी की अपेक्षा हम लोग क्या होता है कि जब ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, तो हम लोग ठंडी के मौसम में मुख्य रूप से यानी कि ऊनी वस्त्र पहनते हैं, अर्थात मोटा थोड़ा कपड़ा पहनते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो होता है हमारे यानी कि हमारे जो शरीर का टेम्परेचर जो होता है उसका यानी कि मुख्य रूप से बनाए रखता है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ चुके थे कि थर्मामीटर क्या है, ठीक ना। तो यानी कि शरीर को जो टेम्परेचर को मापता है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग थर्मामीटर के बारे में देखे थे। तो थर्मामीटर क्या करता है, यानी कि कोई भी ताप को मापता है, उसी को हम लोग थर्मामीटर के बारे में देखते हैं, जाने थे। और खास तौर पे हम लोगों ने देखे थे कि डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है, ठीक ना। तो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है यानी कि जो हमारे शरीर के ताप को, जो टेम्परेचर को मापता है, यानी कि जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मापता है, उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। चलिए, जैसे कि डॉक्टरी थर्मामीटर के हम लोग बारे में हम लोग कल देखे हुए थे। और उसमें उसमें हम लोग क्या बताए थे, उसमें हम लोग यानी कि क्या बोलते हैं, ऊष्मा चैप्टर है, ठीक ना। उसमें हम लोग क्या देखे थे, तो उसमें हम लोग यानी कि एक हम लोग यानी कि क्या बनाए हुए थे, तो उसमें हम एक बनाए हुए थे, यानी कि हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर बनाए हुए थे। क्या बनाए हुए थे, तो उसमें हम एक डॉक्टरी थर्मामीटर बनाए हुए थे। और उसमें देखे हुए थे कि यानी कि किस प्रकार से पारा जो होता है वह किस प्रकार से क्या करता है, यानी कि वह मूव करता है और वह अचानक चढ़ते जाता है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग थर्मामीटर के थोड़ा फिगर देखते हैं और थर्मामीटर को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे की ओर जाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से जैसे कि उसका यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर के हमने क्या देखे थे, इस प्रकार से उसका फिगर होता है, ठीक है। और ये वाला भाग जो होता है हल्का सा क्या होता है, नुकीला होता है। ये वाला भाग जो होता है वो हल्का सा क्या होता है, तो नुकीला होता है। और यहाँ पे इस तरह से इसका क्या दिया गया है, एंगल दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से कैसे इसमें मतलब किस प्रकार से पारा चढ़ता है, ठीक ना। इस प्रकार से इसको हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर के रूप में कल देखे हुए थे। और जैसे कि कल फिर देखे हुए थे कि यानी कि यहाँ से क्या होता है, यह मुख्य रूप से यहाँ से शुरू होता है कितना, 97, इसको मानते हैं 98, इसको 99, इसको क्या मानते हैं 100, इसको 101, डॉट 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 100, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 106, इसको मान लेते हैं डॉट डॉट, इसको 8, चाहे इसको 9, और इसको मान लेते हैं 110, ठीक ना। तो थर्मामीटर में खास तौर पे जो दिखाई देता है वह कितना रहता है, तो थर्मामीटर में जो मुख्य रूप से दिखाई देता है वह माइनस माइनस 10 से लेकर -110 तक रहता है। जो थर्मामीटर में मिनिमम जो रहता है वह -10 से लेकर कितना रहता है, वह 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इसको फ़ारेनहाइट में हम लोग देखते हैं, तो इसको 110 यानी कि फ़ारेनहाइट में हम लोग देख सकते हैं। इसका अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहता है, या 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहता है, तो मुख्य रूप से ज़्यादा यह 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक ना। तो हमारे यानी कि सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, तो जो हमारे जो सामान्य टेम्परेचर जो होता है वो 98.2 होता है, अर्थात लगभग में 98.2 होता है। यानी कि कितना होता है, तो 98 पॉइंट कितना होता है, 2 जो होता है वो हमारे सामान्य टेम्परेचर होता है,
सामान्य टेम्परेचर होता है, ठीक ना। अगर इससे अगर ज़्यादा हमारे शरीर में अगर टेम्परेचर हो जाए तो हमको पूरा स्पष्ट पता चल जाता है कि हमारे शरीर में क्या है, फीवर हो चुका है। क्या हो चुका है? तो फीवर हो चुका है। और इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। इसको देखने के लिए क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, तो मुख्य रूप से इसको देखने के लिए हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि इस प्रकार से हम लोगों ने इसका देखे थे और तापमापी के और थर्मामीटर के बारे में हम लोग अच्छी तरह से देख लिए हुए थे। हम लोग को देखना है कि सेल्सियस मान क्या होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सेल्सियस मान के बारे में देख लेते हैं कि यानी कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान जो रहता है, थोड़ा छोटे-छोटे पॉइंट लेके हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान जो रहता है वह कितना रहता है। यानी कि जो होता है कि मानव शरीर का यानी कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.2 फ़ारेनहाइट या 98.2 फ़ारेनहाइट, या इसका अगर सामान्य ताप में देखा जाए, इसका सामान्य ताप में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 डिग्री क्या है? सेल्सियस है, ठीक ना। इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर इसका सेल्सियस के रूप में देखेंगे तो इसका इस प्रकार से हम लोग सेल्सियस के रूप में देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इस प्रकार से देखे हैं, और इसका क्या होता है, इसका गुण जो होता है मतलब मुख्य रूप से इसका गुण जो होता है वह निम्नलिखित होता है। इसका गुण क्या होता है? इसका गुण जो होता है वह मुख्य रूप से क्या होता है? बहुत ही निम्नलिखित होता है, और इसको ध्यानपूर्वक देखा जाता है। और इसका पारा जो रहता है वह धीरे धीरे क्या करता है, इसी प्रकार से इसका पारा जो रहता है वह धीरे धीरे इसमें मूव करता रहता है, और यानी कि यह पारा जो रहता है वह काला कलर का धीरे धीरे उसका चढ़ता जाता है। इसका जो पारा जो रहता है वह चढ़ता जाता है, यह कैसा कलर का रहता है? यह मुख्य रूप से जो रहता है यह काला कलर के रहता है। काला कलर के रहेगा, यह धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचते जाएगा, ठीक ना। धीरे धीरे क्या होता है, उस पर मुख्य रूप से वह पहुंचते जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग पारा के नाम से जानते हैं। और इसको सेल्सियस में देखेंगे तो 98.2, और इसको क्या कैलोरी में देखेंगे तो कितना होता है, तो इसका यानी कि इसका देख सकते हैं मुख्य रूप से, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, पारा के रूप में इसको देखते हैं, सेल्सियस के रूप में उसको एफ होता है, ठीक ना। तो चलिए, इसका यानी कि इसका अगर सामान्य तापमान देखा जाए तो इसका सामान्य तापमान कितना होता है, तो मुख्य रूप से इसका सामान्य तापमान जो है, यानी कि इसका सामान्य, यानी कि इसका सामान्य तापमान, इसका सामान्य तापमान जो होता है वह कितना होता है, वह 35 डिग्री सेल्सियस से कम, 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं, 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। कहने का मतलब ये होता है, ठीक ना। कहने का मतलब ये होता है कि इसका जो सामान्य टेम्परेचर जो होता है, इसका सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, इसका सामान्य टेम्परेचर जो होता है वह 35, यानी कि इसका कम टेम्परेचर कितना होता है, तो 35 डिग्री होता है। इसका कम टेम्परेचर कितना होता है, तो 35 डिग्री होता है। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका 42 डिग्री टेम्परेचर होता है। कितना होता है, तो 42 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक ना। और यानी कि क्या बोलते हैं, अगर हम लोग थर्मामीटर के माप लेते हैं और उसमें अगर देखते हैं तो उसमें न्यूनतम ताप जो होता है वो माइनस कितना होता है, उसमें अगर न्यूनतम ताप जो होता है, अगर इस थर्मामीटर के रूप में हम लोग देखते हैं तो इस थर्मामीटर को यानी कि इसका इसका न्यूनतम माने यानी कि सबसे कम, न्यूनतम न्यूनतम माने सबसे कम, ठीक ना। इसका न्यूनतम तापमान जो रहता है वो मुख्य रूप से कितना होता है, तो इसका न्यूनतम तापमान जो रहता है मुख्य रूप से -10 डिग्री, -10 यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस से कितना रहता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर यानी कि लेकर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना होता है, 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 110 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस तक, यानी कि इसका यानी कि होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका यानी कि टेम्परेचर के बारे में मुख्य रूप से अच्छी तरह से क्या हुआ है, इसके बारे में हम लोग टेम्परेचर के बारे में मुख्य रूप से अच्छी तरह से देखें। और इसका अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान की जानकारी हम लोग इसका उपयोग में देख ले के, मतलब कौन सा तापमान यानी कि अधिकतम होता है और कौन सा तापमान क्या होता है, मुख्य रूप से न्यूनतम होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका देख लिए है कि किस प्रकार से यानी कि तापमापी यानी कि यह किस प्रकार से होता है। अब माना है कि अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ को मापने के लिए, ठीक ना, कोई भी चीज़ के क्या करते हैं, तो कोई भी चीज़ के मापने के लिए हम लोग किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो कोई भी चीज़ को मापने के लिए इसको हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं,
यानी कि प्रयोगशाला थर्मामीटर भी जो होता है वो मुख्य रूप से कोई मतलब कोई कोई चीज में क्या होता है इसका उपयोग होता है। यानी कि प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है क्या होता है, तो प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है उसका हम लोग उपयोग जो रहता है वो मुख्य रूप से विभिन्न कार्यों में करते हैं, ठीक ना। उसका क्या करते हैं, इसका विभिन्न कार्यों में करते हैं। चलिए जैसे इसका इसका छोटा सा एक पॉइंट जो है, छोटा सा इसका हम पॉइंट लिखते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये हो गया, जो इसका यानी कि जो इसका अधिकतम ताप जो होता है कितना होता है, यानी कि इसका यानी कि मौसम, अगर कोई भी मौसम जो होता है, मौसम रिपोर्ट को यानी कि मौसम के देखने के लिए, यानी कि मौसम की रिपोर्ट के देखने के लिए मौसम की रिपोर्ट में मौसम के रिपोर्ट में दिए गए मौसम के रिपोर्ट में दिए दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की दिए गए अधिकतम तथा अधिकतम तथा न्यूनतम न्यूनतम तापों की, यानी कि क्या होता है इसमें जो मुख्य रूप से दिया गया है, इसमें जो दिया गया है मुख्य रूप से इसका अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान की यानी कि जानकारी देने के लिए क्या होता है, इसका तापों की जानकारी जानकारी देने के लिए जानकारी देने के जानकारी देने के लिए अधिकतम 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 न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज को मापते हैं, यानी कि ठीक ना, यानी कि कोई भी चीज को हमको मापने के लिए या तो अधिकतम तापमान और नहीं तो उसका क्या होता है न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से क्या किए, इसी प्रकार से हम लोग बहुत इसके बारे में मुख्य रूप से अच्छी तरह से इसको क्या किए हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से देख लिए कि कोई भी टेम्परेचर जो होता है वो उसको किस प्रकार से उसको न्यूनतम तथा अधिकतम तापमापी के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक ना। यानी कि बहुत सारे चीज को मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका मुख्य रूप से अच्छी तरह से इसको अच्छा अच्छा प्रकार से इसको हम लोग यानी कि विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर से इसको हम लोग क्या करते हैं मापा जा सकता है, ठीक ना। जैसे प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय हम लोग डक्टरित थर्मामीटर को भी क्या करते हैं मुख्य रूप से इसका ध्यान में रखते हैं, उसका मुख्य रूप से क्या करते हैं तो ध्यान में। तो क्या होता है, तो इसका यानी कि अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी के इसमें आवश्यकता पड़ता है, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि इसका पैराग्राफ से हम लोग थोड़ा एक एक दो पॉइंट यानी कि क्या करते हैं, पॉइंट नंबर हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी के बुक से लेते हैं। जैसे कि कहने का मतलब जो हुआ है, यानी कि इसका तापमापी जो होता है, ठीक ना, यानी कि इसका तापमापी को इसका तापमापी को यानी कि ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं तिरछा नहीं तथा नेक्स्ट पॉइंट जो है, जैसे कि तापमापी जो होता है, तापमापी तापमापी का बल्ब तापमापी का बल्ब चारों ओर चारों ओर से उस चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा घिरा होना चाहिए, जिसका जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवार से नहीं
छूना चाहिए। यानी कि क्या होता है, यानी कि इसका, यानी कि ये जो होता है, यानी कि इसका बॉल बर्तन की दीवार से नहीं छूना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि अगर थर्मामीटर जो रहता है उसका, यानी कि अगर मतलब इस प्रकार से वह थर्मामीटर तो उसका यानी कि जो मुंह वाला भाग जो रहता है उसको क्या करना चाहिए, उसको कभी भी मतलब छूना नहीं चाहिए, ठीक ना। उसके यानी कि कभी भी डॉक्टर के भी अगर आप देखते हैं कि जब आते हैं हम लोग के घर में तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस प्रकार से उसका मुंह पकड़ ले रहते हैं, ताकि क्या होता है, इसका ये वाला भाग नहीं पकड़ा जाता है। इससे क्या आता है, उसमें बल्ब की तरह लगा हुआ रहता है, ठीक ना। उस पर हाथ पकड़ने से क्या होता है, वो खराब हो जाता है, टूट जाता है, ठीक ना। तो वही कहता है कि तापमापी का बल्ब के चारों ओर उस पदार्थों से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापने का बल्ब परिवर्तन के दीवार से नहीं छूना चाहिए, ठीक ना। कहने का मतलब जो उसका जो उसका फुनगी वाला भाग जो रहता है वो बल्ब की तरह लाइट मारता है। और जहां पे अगर मान लेते हैं हम लोग आंख में लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसका उपयोग इस प्रकार से करते हैं, उसका उपयोग करते क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार से करते हैं कि ताकि मतलब क्या होता है कि उसका यानी कि मतलब वो वायु के संपर्क में मुख्य रूप से वह नहीं आ सकता है, मतलब क्या होता है तो वह वायु के संपर्क में नहीं आ सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देखे, ठीक ना। चलिए, जैसे आजकल जो होता है वह मुख्य रूप से क्या होता है, जैसे कि यानी कि आजकल बहुत सारे यानी कि तापमापी का उपयोग किया गया है। आजकल क्या होता है, आजकल जो होता है वो बहुत सारे तापमापी के का प्रयोग किया गया है। जैसे कि तापमापी के पारे के विषय में यानी कि अनेक चिंताएं पारा का विषागत पदार्थ के रूप में होता है। यानी कि क्या होता है, इसका पारा का जो होता है मुख्य रूप से यानी कि इसका विषागत के रूप में होता है। जैसे यदि अगर तापमान में क्या होता है, अगर कोई तापमान में यानी कि क्या होता है टूट जाए, जिसका यानी कि जो अगर कोई तापमान अगर टूटता है तो उसका यानी कि क्या होता है, उसका यानी कि क्या होता है, उसका निपटाना अत्यंत कठिन होता है, उसका निपटाना क्या होता है, अत्यंत कठिन होता है। और आजकल इसी अंक यानी कि अंकीय तापमापी का क्या करते हैं हम लोग, डिजिटल थर्मामीटर के रूप में भी उपयोग करते हैं। यानी कि कुछ अंकीय तापमापी जो होता है उसको हम लोग क्या चीज के रूप में उपयोग करते हैं, तो डिजिटल थर्मामीटर के रूप में उपयोग करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, आजकल आजकल जो अंकीय थर्मामीटर जो है, आजकल यानी कि अंकीय 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 क्या करते हैं, तापमापी को, अंकीय तापमापी अंकीय तापमापी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग डिजिटल डिजिटल थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर के नाम से भी जानते हैं। और यह डिजिटल थर्मामीटर के नाम से क्या है, उपलब्ध यह उपलब्ध है। यानी कि क्या करते हैं, यानी कि यह जो होते हैं मुख्य रूप से डिजिटल थर्मामीटर के नाम से क्या करते हैं, यह उपलब्ध है, ठीक ना। अब जैसे कि हम लोग को देखना है कि ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो मुख्य रूप से किस प्रकार से कैसे होता है, ठीक ना, कैसे मतलब होता है। तो चलिए, जैसे कि हम लोग खास तौर पे देखते हैं कि कोई भी चीज ऊष्मा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ऊष्मा ऊष्मा का स्थानांतरण स्थानांतरण ऊष्मा का स्थानांतरण, ठीक ना। तो इसका साफ साफ इसका स्पष्ट होता है, इसका कहने का मतलब होता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण यानी कि किस प्रकार से होता है, ठीक ना। तो मान लेते हैं अगर कोई कोई चीज हम खाना बनाते हैं, ठीक है ना। अगर खाना बनाते बनाते क्या करते हैं, अगर उसका क्या बोलते हैं वो करछुल, यानी कि करछुल ले लेते हैं, जिससे हम लोग चावल को यानी कि देखते हैं कि सीझा कि नहीं, या सब्जी को जो हम नापते हैं उसको क्या बोलते हैं, करछुल। अगर उसको यानी कि क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं यानी कि अगर वह भीगा हुआ है यानी कि चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, तो उस समय अगर उस करछुल को क्या करेंगे, वह चढ़ल वस्तु पर ही यानी कि जिस जो वस्तु गर्म है अगर उस पर रख देंगे करछुल को तो क्या हो जाएगा, वो भी मतलब यानी कि उष्मा का स्थानांतरण होते होते क्या होगा, उसका यानी कि फुनी फुनगी तो वह गर्म रहबे करता है, लेकिन उसका क्या होगा, सॉरी उसका जड़ी भी गर्म में रहबे करता है, लेकिन जब देखेंगे तो उसमें उष्मा का चालन होते 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 उसका क्या होगा, उसका पूरा हैंडल भी पूरा धीक जाता है, उसका हैंडल भी क्या करता है, मुख्य रूप से वह पूरा धीक जाता है। उसी प्रकार से अगर लोहा भी है तो लोहा को भी क्या करेंगे, उसका अगर पूरा गर्म वस्तु पर अगर रखा जाता है, अगर उसको उतना ही पर छोड़ देंगे तो कुछ समय के पश्चात देखेंगे तो उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें भी वह मतलब लोहा क्या करेगा, उसमें भी चालन करते करते क्या होता है, मतलब वह पूरा धीक जाता है। यानी कि स्टील के भी वस्तु में क्या होता है मुख्य रूप से, तो स्टील के वस्तु में भी उष्मा का स्थानांतरण होता है। खास तौर पर उष्मा का स्थानांतरण जो होता है वह क्या होता है, तो
जैसे उष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो मुख्य रूप से यानी कि लकड़ी उकड़ी में नहीं होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उष्मा का स्थानांतरण के बारे में देखेंगे कि उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक थोड़ा हम देख लेते हैं कि उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि, ठीक ना, आपने देखा आपने देखा आपने देखा होगा कि जब जब किसी बर्तन जब किसी बर्तन को ज्वाला यानी कि आग पर रखते ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। क्या होता है? वह तप्त हो जाता है। इसका इसका कारण है कि उष्मा इसका कारण है कि उष्मा से बर्तन की ओर इसका कारण यही है कि उष्मा जो होता है वह क्या करता है, तो वह बर्तन की ओर क्या करता है, बर्तन की ओर चली जाती है, बर्तन की ओर चली जाती है जब जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यानी कि क्या होता है, यानी कि जब अगर कोई वस्तु जो रहता है, ठीक ना, अगर कोई वस्तु रहता है अगर उसको अगर हम हटा लेंगे तो मुख्य रूप से क्या होगा, वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई वस्तु को अगर हम यानी कि तप्त यानी कि ज्वलन ताप पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वह तप्त हो जाएगा, धीक जाएगा, ठीक ना, धीक जाएगा, पूरा धीक जाएगा, पूरा उसका हैंडल हैंडल तहा धीक जाएगा। लेकिन फिर उसको क्या कर देंगे, उसको हम कुछ समय की तरह छोड़ देंगे तो फिर धीरे धीरे वह ठंडा होते होते क्या हो जाएगा, तो मतलब वह धीरे धीरे ठंडा होते होते वह पूरा ठंडा होता है। इसलिए इसका स्पष्ट कर यानी कि कहता है कि बर्तनों में उष्मा का स्थानांतरण होता है। बर्तनों में क्या होता है, उष्मा का स्थानांतरण होता है। इस स्थिति में उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर भी प्रभावित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्म वस्तु भी होता है, यानी कि गर्म वस्तु भी ठंडा वस्तु की ओर प्रभावित होता है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि कोई गर्म वस्तु जो होता है, यानी कि गर्म वस्तु भी होता है, वह क्या करता है, वह मतलब ठंडा वस्तु की ओर भी क्या करता है, यानी कि ठंडा की ओर मूव करता है। मान लेते हैं अभी ठंडी के मौसम, अभी क्या कहते हैं, अभी मान लेते हैं ठंडी के मौसम है, तो अगर कोई लोहा को हम क्या करेंगे, अगर यानी कि वह पूरे उसका यानी कि ठंडे वाले एरिया में छोड़ देंगे, कोई लोहा के अगर ठंडे वाले एरिया में छोड़ देंगे पूरा फुनगी को, अगर उसमें भी देखेंगे क्या कर दे, जिसे ठंडे वाले एरिया में देखेंगे तो उस ओर भी क्या करेगा, वस्तु जो होता है मुख्य रूप से वह ठंडा हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं कोई अगर बर्फीला एरिया है, ठीक ना, अब बर्फीला एरिया है, अगर कोई कोई अगर लोहा को हम बर्फ में डाल देंगे, बर्फ में हिला देंगे, ठीक ना, और कुछ समय के पश्चात देखेंगे तो क्या करेगा, उस धीरे धीरे उसमें उष्मा का स्थानांतरण जो होगा वह धीरे धीरे क्या करेगा, वह ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, धीरे धीरे क्या करेगा मुख्य रूप से वह ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम लोग ठंडे वस्तु को भी गर्म की अवस्था में लाया जा सकता है और गर्म वस्तु को भी ठंडे की अवस्था में लाया जा सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखे हैं कि उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, ठीक ना। उष्मा का स्थानांतरण क्या होता है कि वह किस प्रकार से होता है, और कहने का मतलब ये होता है कि खास तौर पे जो हमारे बर्तन जो होते हैं वो बर्तनों में उष्मा का स्थानांतरण खास तौर पे अधिकांश यानी कि देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए जैसे कि अब हम लोग आज हम इसी
यहीं तक क्लास को रहने देते हैं, हम लोग फिर आगे के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे इसका आगे का जो नेक्स्ट क्लास जो होता है उसके हम बारे में जैसे कि क्या बोलते हैं, इसके आगे का जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। अब इसका आगे जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि चालन क्या है, अचालन क्या है, कुचालन क्या है, मतलब कौन वस्तु में ऊष्मा का चालन हो सकता है, किस वस्तु में ऊष्मा का चालन नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बताइए कि कैसा लगा आप लोग का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्त और यार को पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।